चलिएगा, आज के टॉपिक में हमने 12th में डिस्कस किया कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन फिनॉल के बारे में, जिस पे हमने देखा कि फिनॉल्स जो है, अगर उनकी की जाए सबसे पहले अगर फिनॉल्स की हम करेंगे नाइट्रेशन, अगर फिनॉल्स की हम करेंगे नाइट्रेशन, ये हमने फिनॉल बनाया, अगर हम इसको नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव निकलता है इलेक्ट्रोफाइल और ये जन्म लेता है HNO3 से। अगर हमने इस फिनॉल के साथ डाला डाइल्यूटेड HNO3, एरो के ऊपर लिखा हुआ हो वहाँ एग्ज़ाम में, बोलो जी फिनॉल के साथ हमने डाला है डाइल्यूट HNO3, क्या बन जाएगा? तो यहाँ दो प्रोडक्ट्स बनेंगे जब डालेंगे आप डाइल्यूटेड HNO3। एक को हमने नाम दिया है, एक बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमने डिस्कस किया आज के टॉपिक में। ये मैं बना रहा हूँ पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ ऑर्थो वाला बन जाता है मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला बन जाता है माइनर प्रोडक्ट। वजह मैंने बोली है, यहाँ विद इन ए मॉलिक्यूल बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ऑर्थो वाले में होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ऑर्थो वाला यहाँ ज़्यादा सिटेबल है। और यहाँ पैरा वाले में हो जाती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये क्या होता है माइनर प्रोडक्ट। ये है बात किसकी, नाइट्रेशन की, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं पहले डाइल्यूटेड HNO3। अब इसी नाइट्रेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आया है कि फिनॉल के साथ अब हम डाइल्यूट वाला HNO3 नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऐड करेंगे इसको कंसंट्रेटेड वाला HNO3। तो बोलो जी क्या बन जाएगा? अब की बार एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ जन्म लेता है, जो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है कंसंट्रेटेड में, वो तो NO2 होता ही होता है, पर अब की बार वो तीन जगह अटैक करेगा। एक यहाँ ऑर्थो पे आएगा, एक यहाँ पैरा पे आएगा, एक यहाँ फिर से ऑर्थो पे आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ने अब तीन जगह अटैक किया, वो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ तीन जगह ऑर्थो पैरा, और इस वाले ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है ड्यू टू प्लस और इफेक्ट, वो हमने पढ़ा है, वीडियो में आप देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो उसके लिए मैंने बनाई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तीन जगह यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जिसका नाम लिखेंगे। ये 2 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है, टोटल में तीन आ रहे हैं, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, फिर ये फिनॉल के ऊपर है, और इसी कंपाउंड को हमने नाम दिया है पिकरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4,6 इज कॉल्ड एज पिकरिक एसिड। ये फिनॉल से बनता है, कब बनता है? ये बनता है व्हेन वी ट्रीट फिनॉल विथ कंसंट्रेटेड HNO3। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर लिखा हो डाइल्यूटेड HNO3 तो बन जाएंगे आर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट। ये बात की हमने किसके बारे में? नाइट्रेशन के बारे में। सेकंड हमने बात की थी हेलोजिनेशन के बारे में। तो हेलोजिनेशन में हम फिनॉल के ऊपर हेलोजिन को रिएक्ट करा रहे हैं, जो कि हमने लिया है ब्रोमीन, और इसको ऐड हम करा रहे हैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि कार्बन डाइसल्फाइड है, CH2 है, और दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसकी मौजूदगी में हम ऐड करा रहे हैं किसको? CS2 और CHCl3 की मौजूदगी में Br2 को, जो कि हैलोजन है। अगर ऐसा लिखा हो एरो के ऊपर, तो आपको आसानी के साथ यहाँ बनाना है। एक यहाँ बना गया फिर से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, जिस पे ब्रोमीन आएगा एज इलेक्ट्रोफाइल, फिर बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट, और इस पे क्या हुआ होगा? इस पे बनेगा पैरा पे ब्रोमीन, और यहाँ क्या होगा? फिनॉल। इसका नाम बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम आएगा
पैरा ब्रोमोफिनॉल। मगर अब की बार यहाँ ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन वही है, एक एक्सेप्शन है, अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैरा वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं। वजह ये है, मैंने पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रानस लेस होती है और सिमिट्री यहाँ मोर होती है, इसलिए अक्सर केसेस में पैरा वाले कंपाउंड्स आर्थो से स्टेबल होते हैं। मगर इस वाले में क्या था, इस वाले में जो हमने देखा बनाया हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से यहाँ ऑर्थो वाला मेजर बनता है और माइनर बनता है पैरा वाला। ये हमने डिस्कस किया है अच्छे से। तो थर्ड में हमने देखा है कि अब दो नेमिंग रिएक्शन आ जाती है फिनॉल की। एक आता है कोल्बस रिएक्शन। तो कोल्बस रिएक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं, फिनॉल ही लेते हैं। सारी फिनॉल की रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम फिनॉल के साथ डालते हैं, पहले स्टेप में NaOH को ऐड करते हैं, सेकंड स्टेप में CO2 को डालते हैं, फिर एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव को ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें फिनॉल के ऊपर NaOH, फिर CO2, फिर H पॉजिटिव डालने पे हमारे पास यहाँ एक सुपर डुपर कंपाउंड तैयार हो जाता है। इसको हमें किसी भी हाल में याद रखना है। यहाँ इस वाली पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, और इस कंपाउंड को अच्छे से याद रखना है। फिनॉल के ऊपर यहाँ साइड में COOH ग्रुप अटैच हो जाता है, और इस वाले को हम नाम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम बोलते हैं इसको, और इसका IUPAC नेम है। ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी, इसको सेकंड पोजीशन मिलेगी, तो नाम बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को नाम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, जिससे हम तैयार करते हैं कोल्बस रिएक्शन से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलो फिनॉल के ऊपर NaOH ट्रीट किया जाता है, CO2 है प्लस H पॉजिटिव, बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आपको आंसर करना है, प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, जिसका नाम है IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हुई कोल्बस रिएक्शन, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। सेकंड में फिनॉल के ऊपर अब नेक्स्ट रिएक्शन है, फिनॉल के ऊपर फिर से हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है जिसको हम नाम दिया है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या है नाम है, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में फिनॉल के ऊपर फिर से हम ऐड करते हैं पहले CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर NaOH, फिर ऐड करते हैं H पॉजिटिव। गौर से देखना है, याद रखना है कि रिएजेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। राइमर टाइमर रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं, क्लोरो मीथेन ट्राइक्लोरो मीथेन को यूज़ करते हैं, NaOH को यूज़ करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड तैयार हो जाता है, जिसमें फिनॉल तो ऐसे ही होता है, और फिनॉल की इस पोजीशन पे लग जाता है अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ लगा था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ लगता है अल्डिहाइड ग्रुप, और इसको नाम बोलते हैं सेल सल सेलिसिल अल्डिहाइड। सेलिसिल अल्डिहाइड, या इसका IUPAC नेम है, इसको 1 पोजीशन देंगे, इसको 2 देंगे। इसको 1 क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 पे है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, तो क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी का नाम है सेलिसल अल्डिहाइड। ये हम बनाते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन से। तो इम्पोर्टेंट 2 रिएक्शन हैं,
कोल्बस रिएक्शन से बनता है सैलिसिलिक एसिड, राइमर टाइमन से बनता है सैलिसल अल्डिहाइड। कोल्बस में रिएजेंट है NaOH CO2 प्लस H पॉजिटिव, राइमर टाइमन रिएक्शन में है क्लोरोफॉर्म NaOH प्लस H पॉजिटिव। दोनों रिएक्शन फिनॉल पे होती है, एक पे लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पे लगता है अल्डिहाइड ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।